फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूं शाम के टाइम से, और काऊ मिल्किंग करने के बाद में मैं जा रही हूं दूध लेकर के। यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश। तो छाता मैंने नहीं लिया, ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ ली। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कि मौसम कैसा है और कितनी कितनी सी बारिश लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, नाम की बारिश हो रही है, यानी कि हल्की हल्की छींटे छींटे से पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े। और काश ये छींटे बारिश का रूप ले लेते तो कितना अच्छा होता, हमें भी थोड़ी सी राहत मिल जाती गर्मी से। देखते हैं होती है या नहीं। और मौसम ऐसा बना है धुंध वाला, और अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो उपले बनाए हैं वो भीग जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा भी नहीं भीगेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी होती है, जितना ये भीगेंगे ऊपर ऊपर से सूख भी जाएंगे। और ये तो हमारी यहाँ पे स्टोर करी हुई लकड़ी है, जो कि हमने रखी है सर्दियों के लिए। ये देखिए, और ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना पड़ता दूध लेकर के। ये रहा हमारा घर, और यहाँ से आते हैं हम रोड से, बस 1 मिनट का रास्ता है। तो मैं जा रही हूँ आगे, और यहाँ पे लगी है हल्की हल्की हवा और हल्की हल्की बारिश। मौसम कुछ इस प्रकार से। और अभी हुए हैं शाम के 4:05। तो मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आप ना इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो। तो 3:30 बजे मैं इसलिए उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह और शाम 3:30 बजे उठ करके हम सबसे पहले करते हैं काऊ मिल्किंग। गाड़ी आ जाती है 4, सवा 4, 4:10 के आसपास। तो फिर तो 4 बजे उठ करके काऊ मिल्किंग करना इतनी जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे हम दूध देते हैं। बाल्टी मैंने यहाँ पे रख दी, हवा लगी है। और ये सामने से आएगी अभी गाड़ी, क्योंकि वो गई है दूसरे गांव में। तो मैं यहाँ पे बैठ के ना थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। और अभी ना आज सबसे पहले मैं ही पहुँची हूँ। गांव के जो लोग होते हैं और भी, वो भी नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं वेट, और उसके बाद में फिर घर का जो रूटीन होगा वो घर में जाने के बाद में शेयर करूँगी। बारिश का तो बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, और बाहर हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं। तो ऐसे मौसम में मन करता है चाय बना के पीने का, क्योंकि मैं तो वैसे चाय पीती नहीं हूँ, पर जब ठंडी का मौसम हो तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और अभी चेतन भी आ गया स्कूल से दौड़ता दौड़ता, मैं चाय बना दो, तो लग पड़ी मैं चाय बनाने। दूध गर्म किया था तो उससे बचा हुआ दूध था, इसमें मैंने पानी और चीनी पत्ती डाल दी। फटाफट से बना लेते हैं चाय। और बहुत दिन हो गए हैं इतने आप लोगों से नहीं मिला है, तो दिखा देती हूँ। आजकल इसके नखरे ज़्यादा ही हो रहे हैं कुछ। ये देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ है, होमवर्क कर रहा है। और ऐसे तो ये 5:30 बजे आता है, बट आज भाग भाग के आ गया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं भीग गया ना कहीं तो फिर मैं घर पे जाऊँगा, किताबें गीली हो जाएगी। ये आ गया दौड़ दौड़ के, और आते ही बस इसका यही काम होता है होमवर्क करने का। आजकल के बच्चों को इतना सारा काम दिया जाता है, इतना सारा काम दिया जाता है ना, कि वो थक जाते हैं काम कर करके। तूने चाहे ना देंदी में रुक जाना। क्या बोले? तो पहले बोल रहा था कि मुझे चाय पीनी है, और अब मना कर रहा है कि मुझे नहीं पीनी है, मेरी ना नक सिर छूटती है। मैं कहा ठीक है, मुझे तो पीनी है, मेरा तो मन कर रहा है। मम्मी भी नहीं पीते हैं आजकल, मैं भी नहीं पीती, पर बारिश की वजह से पी रही हूँ। वैसे जब मैं उठी थी ना 3 बजे शाम के टाइम, अब देखो पीछे से आवाज़ लगा रहा है, मुझे भी ले आना। तो और साथ में बिस्किट मांग रहा है। ओए, तो दिखाती हूँ मैं आपको जिसके लिए मैं आई थी, यानी कि बाहर दिखाती हूँ कितनी कितनी बारिश हो रही है। ऐसे ही हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, पर अगर ऐसे भी बारिश लगी रहेगी तो थोड़ी बहुत जो है वो हमारी फसल के लिए राहत मिल जाएगी। और हमारे जो खेत है थोड़े नरम हो जाएगी उनकी मिट्टी, और हमें बीजने में आसानी रहेगी। और नीचे वंशु भी उठ गया। मैंने इसके लिए पहले ही दूध गर्म करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है जब उठता ना
और देखो ये गया है बाहर उठते ही, और इसके नखरे आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो ये स्कूल से आते ही सो गया था। तो यहाँ पे वंशु पी रहा है दूध और मैं पी रही हूँ चाय। और इसके बाद में फिर मुझे छोड़ने हैं पशु बकरियाँ। अभी देखती हूँ अगर मौसम सही रहा, आइए आप सब भी हमारे साथ में शाम की चाय पी लीजिएगा। और मैं बोल रही थी इसको कि बुला दे। और ये ना एक गिलास से इसका मन नहीं भरता, तो कभी कभी 2 मांग लेता है, और कभी कभी इसका ना बिल्कुल ही मन नहीं होता दूध पीने का, तो ये पीता ही नहीं। आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है, और इसके जो स्वभाव है ना उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। थोड़ी सी बात बात पर मुझसे लड़ पड़ता है। तो अभी हम चल पड़ेंगे फिर अपना जो आगे का काम है वो करने के लिए। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से। मैंने खोल दिया पशुओं को, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, हवा लगी है, खाली तूफान है। जो थोड़ी बहुत बारिश हुई वो भी रुक गई है। तो पशु नहीं खोलेंगे ना तो क्या करेंगे, है ना, घर में क्या करना। और हमारा तो यही डेली का जो वर्क है वही होता है। यहाँ पे देखिए चेतन ने उठाए हैं, 2 बच्चे हैं इसके। और मैं इनको ले जा कर के ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मौसम ख़राब भी हो सकता है इसलिए। और मैंने रखा है गोबर भर के, तो चेतन वही उठाएगा जा कर के। मैंने इसको बोला है चेतन। मेरी तरफ से हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने भी अपनी बकरियां खोल दी है। आज हमने लेट खोल ली है, हालांकि अभी 6 बज चुके हैं। और देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है, और ज़ोर ज़ोर से चल रही है हवा। और मेरी बकरियां इतना ज़्यादा भागती है, ये चली गई सड़क से ऊपर वाली साइड को। तो अभी इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए यही सब कुछ है। और इन्हीं के साथ टाइम बिताना हमारा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है। और फ्रेंड्स पीछे अगर बकरी के बच्चों की आवाज़ और चेतन की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं बकरी के, वो उन्हीं के साथ जो है वो थोड़ा सा ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि अभी वो बहुत ही नादान है, छोटे छोटे हैं बिल्कुल 10-12 दिन के। और जब मैं घर में आई तो देखो मेरी माँ ने आज क्या किया है। मैंने मूंग दाल भिगोई थी दाल भल्ला बनाने के लिए, तो उससे जो बच गया वो मेरी मम्मी ने डाल दी मूंग दाल बड़ी। और बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वही डालते हैं सबसे पहले। आपको दिख रहा होगा ना बीच में लाल लाल, तो इसमें मौली बांधी है। ऐसा रिवाज है कि पहली बार जब बड़ी बनाते हैं तो वो उसमें मौली लगाते हैं, रौली लगा करके रखते हैं, ऐसा शुभ होता है। और बड़ी मम्मी ने बनाई थी शाम को मूंग दाल की। और इसकी जो बड़ी होती है उसको हम सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हर एक चीज़ की बड़ी बनती है, जो काले उड़द होते हैं उसकी बड़ी बनती है, चने की बड़ी बनती है, मतलब हर एक जो दाल होती है उसकी बड़ियाँ बना करके हम रख सकते हैं, घर में स्टोर करके रख सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारे जो घर की चीज़ है वो हमें घर में मिल जाती है, हम मार्केट से लाने से छूट जाते हैं। और बहुत सारा जो है वो हम छोटी छोटी बचत अपने घर से ही करके कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हम ही को करनी होती है। लेडीज़ों के ऊपर ही जो घर की सारी जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ों के ऊपर ही होती है। और हर एक लेडीज़ को पता भी होता है कि वो किस तरह से उस जिम्मेदारी को निभाती है। और ऐसे काम में मेरी जो माताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। और जब मैं बाहर आती हूँ ना, तो बाहर आकर के मेरा जो हुलिया है ना थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मेरे बाल है ना आगे आगे के वो सब उड़ जाते हैं हवा में। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, यहाँ ऊपर टॉप पे पहाड़ी पर हवा लगी होती है, जिसके कारण मेरे छोटे छोटे बाल है आगे के सिर के वो उड़ने शुरू हो जाते हैं और मेरा बन जाता है भूत, है ना। अच्छी तरह से तो मैं बांधती हूँ इनको, पर फिर भी पता नहीं क्यों। और हाँ,
अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स अपने कमेंट बॉक्स में। और मेरे हर एक सब्सक्राइबर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि जिसके कारण आज मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत बोलती हूँ। नहीं तो मुझे कैमरा पकड़ने का भी ज्ञान नहीं था। सबसे पहले जब मैं यूट्यूब पर आई थी, इसमें आप लोगों ने ही मेरा साथ दिया है। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बड़ा लंबा हो जाता है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप जितना भी मुझे वॉच टाइम दे सकते हो उतना दीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपका जो दिया हुआ टाइम है वो मेरे किसी काम का नहीं है, और आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया वो भी आपका भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा और मेरी बात का बुरा भी मत मानिएगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे। जय माता दी।